बातें के बिना यह अधूरा होता है। आप स्वयं जो आगे बैठे जो महानुभाव हैं, आप लोग इस इंडस्ट्री के एक सूत्रधार हैं जो कि इसको चलाए रखे हैं आप लोग, और सभी महानुभावों का मैं एक बार दिल से अभिनंदन करता हूँ। हमारे मध्य मौजूद हमारे बीच में उपस्थित श्री विनय गुप्ता जी हैं, उनका स्वागत। दीपक रावत जी हैं अभिनेता, आपका स्वागत। निर्माता विशाल चौहान जी है, आपका भी प्रज्वल फिल्म्स प्रोडक्शन की ओर से स्वागत करते हैं। श्री बडोला जी आपका स्वागत करते हैं। श्री रोशन उपाध्याय जी प्रज्वल फिल्म्स के परिवार के एक अभिनेता भी हैं, आपका भी स्वागत। और सभी पत्रकार बंधुओं का सर्वप्रथम सभी पत्रकार बंधुओं का हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं कि जब आप हैं तभी हम लोग हैं, तभी हमारी छवि है। और आप लोगों का विशेष स्वागत है पत्रकार बंधुओं का। साथ ही हमारे बीच में श्री रोशन उपाध्याय जी अभिनेता हैं, आपका स्वागत करते हैं। श्री प्रदीप नैथानी जी वरिष्ठ अभिनेता, आपका भी हम स्वागत करते हैं। अभिनेता श्री पुरुषोत्तम जेठुड़ी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। और निर्माता श्री सोहन उनियाल जी, आपका भी स्वागत करते हैं। एक बार तालियों से सदमा का स्वागत। श्री अनिल रावत जी हमारे मध्य हैं, इस फिल्म के सदस्य भी हैं, आप इस फिल्म में एज एन आर्टिस्ट भी आप हैं, आपका भी स्वागत। मैं चाहूँगा श्री सोहन उनियाल जी आप भी समझ बैठकर के स्थान ग्रहण करेंगे। श्री पुरुषोत्तम जेठुड़ी जी आपसे भी निवेदन है, आप भी आगे आकर के स्थान ग्रहण करेंगे। श्रीमती किरण रावत कश्यप जी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं प्रज्वल फिल्म्स प्रोडक्शन की ओर से, आप भी स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बड़े भाई राजेश लोगाई अभिनेता उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के, उनका भी हम स्वागत करते हैं। कोई व्यक्ति यदि छूट रहे हो तो मैं दिल से क्षमा चाहूँगा। हमारा योगेश सकलानी जी हमारे इस फिल्म से मेंबर भी हैं, आप भी अभिनेता हैं, आपका भी स्वागत। मित्रों, आप लोगों को ये सूचित कर देना चाहते हैं कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, इसका मकसद क्या है। ये फिल्म का टाइटल पोथली क्यों है, पोथली का तात्पर्य हमारे एक बेटी से लिया गया है, और बेटी को सिर्फ पोथली ही क्यों कहा जाता है, उसके विषय में मैं थोड़ा आगे आऊँगा। इस फिल्म के दो और विशेष सहयोगी है, अब कलाकार कहें या सहयोगी कहें, बड़े भाई त्रिभुवन जी हमारे बीच में हैं, एक बार उनका भी स्वागत प्रज्वल फिल्म्स प्रोडक्शन की ओर से। और राजेश बहुगुणा जी आपका भी स्वागत, विशेष सहयोग आपका इस फिल्म के लिए। मैं पोथली कह रहा था, पोथली का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि एक चिड़िया है तो उसको लाड करते हैं। पोथली का तात्पर्य ये है कि उसके साथ एक फीलिंग देखो कि जब भी एक चिड़िया कोई अन्य जानवर जीव हम पकड़ते हैं तो उसको कैसे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन एक पोथली जो चिड़िया होती है उसके प्रति एक लगाव क्यों होता है कि जब हम उसको अपने हाथों में लेते हैं तो जितने कोमल उसके पंख होते हैं, हम चाहते हैं कि उतनी ममता के साथ हम उसको अपने हाथों में पकड़े, संभालें, ताकि वो उसके प्रति कठोरता हम दिखाई नहीं सकते। थोड़ा भी हम उसके प्रति कठोर हो जाते हैं तो पोथली रह नहीं जाती है, वो तब हम उसके प्रति कठोर हो ही नहीं सकते हैं। तो वो पोथली एक ममता का हमने एक प्रतीक दिया है इसमें, एक बेटी के लिए। और वो बेटी जिसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होता है और उस अन्याय के लिए उसके माता पिता समाज में कैसी कैसी परिस्थितियों से जूझते हैं। कानून जब उनको दरकिनार कर देता है, उनकी सुनवाई नहीं लेता है, उनका सहयोग नहीं करता है, तो एक माता पिता का जो संघर्ष है जीवन में, समाज के सामने, कानून के सामने, और वो देखते हुए कि उनकी बेटी के साथ कोई अत्याचार हुआ है और हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो उनके इस संघर्षों की कहानी है पोथली, जिसके मुख्य अभिनेता हैं जिन्होंने पिता का इसमें किरदार निभाया है। उनका नाम है श्री रवि मंगाई, जो कि निर्माता निर्देशक भी हमारे बीच में उनका जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। इसमें पोथली का जिसने किरदार किया है, मैं चाहूंगा एक बार खड़े हो जाए अपने स्थान पर। निशा बहुगुणा, इनका शायद पहली फिल्म है,
बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया है। अभी आपके सामने जब प्रोमो आएगा आप देख सकते हैं। इसमें जो माता का जिन्होंने रोल किया है वो दिल्ली से हैं, बबीता महेंद्र जी, वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। साथ ही सहायक कलाकार में एक गांव के प्रधान जी का किरदार जिन्होंने निभाया है, श्रीमती इंदू भटजी हमारे बीच में है। और हमारे पहाड़ की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की ये एक दशा समझिए आप, या फिर मनोस्थिति हमारी क्या होती है कि महिला अगर प्रधान है तो प्रधान उसके पति को माना जाता है। हर कोई पति को ही प्रधान समझता है कि पति ही प्रधान है, तो वो पति प्रधान कौन है? यहाँ पर श्री गोकुल पवार जी ने इसमें वो किरदार निभाया है। जी हाँ, प्रधानपति नहीं, पति प्रधान भी है। और साथ ही इसमें जो एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में जो हैं श्री रोशन उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं। बहुत अच्छा किरदार आपने इसमें निभाया है। ब्रजेश भाई, आपने इसमें एक भू माफिया का किरदार निभाया है, जो आपको प्रोमो में देखने से लगेगा कि आप सामने बहुत शरीफ नजर आते हैं, लेकिन स्क्रीन पे बिल्कुल भी शरीफ नजर नहीं आएंगे, आप गालियां देते हुए नजर आएंगे इनको, ये मैं दावा करता हूँ। बहुत अच्छा अभिनय आपने किया। साथ ही अजय छोटा भाई है हमारा, वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, अपनी फैमिली को लेकर के विंटर वेकेशन में कहीं गए हैं। तो अजय जी ने इसमें एक विलन का किरदार इसमें निभाया है, जो इनके बेटे के किरदार के रूप में है। साथ ही इसमें जज का जिन्होंने किरदार निभाया है, योगेश सकलानी जी हमारे बीच में है। बहुत अच्छा अभिनय आपका इसमें रहा है। और मैं स्वयं भी इसमें एक वकील के किरदार में हूँ। हमारे बीच में कुछ डीएवी कॉलेज का भी हमारा इसमें अच्छा सहयोग रहा है, जिन्होंने मूड कोर्ट हमें इसमें हमें दिलाया, इसमें प्रोवाइड करवाया। और मूड कोर्ट में वहाँ के जो लॉ के स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी हमारी इस फिल्म में कार्य किया है, अभिनय किया है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बनती है। और ये कहानी, कई लोग इस कहानी को विशेष कहीं जोड़ रहे हैं किसी घटना के साथ। ये कहानी सिर्फ किसी एक घटना के साथ व्यक्तिगत जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सभी पत्रकार बंधुओं से और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उन सबसे ये निवेदन है मेरा। अभी हमने एक गूगल से कुछ डेटा निकाला था, जिसमें बताया गया है कि मात्र 2022 में 857 केसेस हमारे उत्तराखंड के ऐसे जो रेप केस हैं, 857। अब इसमें सिर्फ एक अंकिता भंडारी का नाम नहीं ले सकते हम। वो हर एक लड़की अंकिता भंडारी है जो इस घटना से जो जूझ रही है। उनके माता पिता वही हैं जो अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ जो गुजर रहा होगा। तो वो 857 केस में सिर्फ एक केस हम अंकिता भंडारी या किरण का नहीं ले सकते हैं। ये कहानी जिन्होंने लिखी है, हमारे जो भाभी जी, एक बार आप खड़े हो जाएंगे, रुचि मंगाई जी, जो कि धर्मपत्नी है श्री रवि मंगाई जी की। बहुत अच्छी कहानी इन्होंने लिखी है। और एक नया ट्रेंड इस इंडस्ट्री के लिए, इसमें कोई लव और रोमांस आपको नजर नहीं आएगा। ये एक परिवार की कहानी है, माता पिता के संघर्ष की कहानी है, समाज से जूझ रहे माता पिता की कहानी है ये। और इसमें सभी प्रेस के जितने भी हमारे यहाँ पर संपादक हमारे बीच में हैं, पत्रकार बंधु हमारे बीच में हैं, आप लोगों से निवेदन है कि इस कहानी को उसी माध्यम से दिखाया जाए बाहर, जैसा हम चाहते हैं, है ना। जो हम प्रोमो में आप देखेंगे, प्रोमो में आपको दिख जाएगा कि एक माता पिता के संघर्ष की कहानी है। इसमें हम सिर्फ ये नहीं है कि उत्तराखंड यही सब चीजों से जूझ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, माँ बाप कैसे इस संघर्ष से जूझ रहे होते हैं, उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, चाहे वो कानून के पास जाते हैं। समाज में अच्छे और बुरे दो प्रकार के लोग होते हैं। किसी बेटी के साथ इस प्रकार की घटना घटती है, तो अभी अंकिता वाले केस में भी हमने देखा है, कई लोग कहते हैं कि उसको जॉब नहीं करनी चाहिए थी, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और कई लोग सड़कों पर आए तो उसके समर्थन में भी आए। तो वो इस कहानी में आपको दिखाया जाएगा। साथ ही मैं निवेदन करूंगा रवि मंगाई भाई से एक बार कि आप इस फिल्म के बारे में कुछ कहें। जी, प्रोमो देख लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार प्रोमो आप यहाँ पर प्ले कर दीजिए प्लीज। जी हाँ। उत्तराखंड देवभूमि एक स्वर्ग। अब स्वर्ग जैसा रहा क्या?
आम जनमानस जब समाज के ठेकेदारों द्वारा तिरस्कृत हो जाए, अपनी बेटी को न्याय न दिला पाए, एक किसान जब खेतों को छोड़ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पर हो जाए मजबूर, एक बाप के सपने जब हो जाएं चूर चूर, इंसानियत जब मर जाए तो क्या करे एक आम इंसान। बेटुली हे मेरी पोत, वो पुतली हमारे उत्तराखंड की एक बेटी, आज जब इस परिवार को जरूरत है समाज की, क्या समाज देगा साथ। पुतली, एक बाप और बेटी की प्यारी सी कहानी, कमिंग सून आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। बेटुली हे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि एक बार पुनः स्थान ग्रहण हैं तो वो घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। तो 2012 से लेके ये विचार हमारे मन में आया कि हम क्यों ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाएं जिस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि हमारे मन ने ये कहा कि नहीं, ऐसे हत्यारों को हमें मार देना चाहिए, इनको हमें काट देना चाहिए। ये हर आदमी बोलता है, अगर कोई भी इस तरीके की घटना होती है तो कहीं पे भी मन में एक पीड़ा होती है कि नहीं यार, मेरे सामने होता तो मैं मार देता। तो हमने एक सामाजिक जागरूकता के अनुरूप इस फिल्म को बनाया है और हमने चाहा कि एक सामाजिक दायरे के अंतर्गत हम एक समाज में चेतना फैलाने का कार्य करें। हमारा भी एक दायित्व है, हम फिल्मकार हैं तो हमारा भी एक दायित्व है कि हम सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाएं, जिससे कि जैसे अभी आप देख रहे होंगे आजकल मेरू गाँव चल रही है, तो मेरू गाँव में ये एक बहुत अच्छी फिल्म है और उसे भी जो है उसमें भी बहुत कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। अभी एक हमारी फिल्म देवू भाई की अभी जो है अभी लग के गई है ठोकदार, है ना, तो उसमें भी हमने दिखाया है कि किस तरीके से जो सामाजिक बुराइयां हैं उसमें जो है हमने दिखाई हैं। और ऐसे ही अगली फिल्म अभी इनकी भाई साहब की हमारी धारी देवी भी आ रही है। तो फिल्में आती रहेंगी, फिल्में हम बनाते रहेंगे, लेकिन हमारा उसके साथ साथ ये कर्तव्य भी है कि हम उत्तराखंड में अपने हो रहे सामाजिक बुराइयों को उजागर करें और किसी भी तरीके से, क्योंकि ये एक बेसिकली एक शंभू की कहानी है। शंभू एक ऐसा बाप जिसकी एक ही बेटी होती है और उसके साथ कुछ इस तरीके की घटना हो जाती है कि उसके बाद वो न्याय मांगने के लिए दर बदर भटकता है, लेकिन न्याय प्रणाली के अंतर्गत उसे न्याय नहीं मिलता। उस पर आधारित यह कहानी है। पोतली अपनी बेटी को वो प्यार से कहता है और बाकी आप फिल्म में देखेंगे कि बहुत ही अच्छे ढंग से इसका फिल्मांकन हुआ है। इसके नागेंद्र प्रसाद कैमरा और एडिटर हैं इसके, और पहली बार हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि इसमें साउंड इफेक्ट्स और कुछ टेक्निकल वर्क करने के लिए फिल्म ये मुंबई लेके जाएंगे हम, जिसमें आप इसमें देखेंगे कि साउंड इफेक्ट्स पे भी बहुत आपको काम करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि हाँ फिल्म नेचुरली जब आप इस फिल्म को हॉल में देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको नया मिलेगा देखने के लिए। और हमने प्रयास किया है, बाकी तो आप सब लोगों का सहयोग अगर होगा तभी ये आवाज़ आगे तक बढ़ सकेगी। महिला प्रधान फिल्म है, महिलाओं पे जो अत्याचार, महिलाओं पे जो उत्पीड़न, जो महिलाओं के साथ जो हो रहा है उस पर एक आवाज़ उठाने का एक छोटा सा प्रयास है। बाकी आप सब लोग का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर सफल होगी फिल्म। आपका आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। हमारे बीच में अभी उपस्थित हुए हैं कहानीकार गीतकार श्री अरुण प्रकाश बडोली जी, आपका भी स्वागत है। और इस फिल्म में हम लोगों ने जो अभिनय किया है वो किया ही है। इसके अलावा फिल्म जब सजती है तो उसको सजाने में विशेष सहयोग होता है एक गीतकार का, एक संगीतकार का। तो इसमें जिन्होंने गीत लिखे हैं श्री जितेंद्र पवार जी,
काफ़ी सारे फिल्मों में आपका सहयोग रहा है। हमारे बीच में उपस्थित हैं पवन जी, अभी नहीं आए हैं। इन्होंने इसमें गीत संगीत ने दिया है। संगीत जिन्होंने दिया है अमित वी कपूर, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी प्रचलित नाम है, काफ़ी विख्यात नाम है। श्री जया जी हमारे बीच में हैं, संजय कुमोल जी हमारे बीच में पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इसमें जो गीत गाया है फीमेल वर्जन में, वो स्वर कोकिला श्रीमती मीना राणा कुमोला जी ने गाया है। हमारे बीच में उपस्थित हो नहीं पाई, शायद कुमोला जी आप आए हैं और कहीं, तो आपका भी स्वागत है सर। राजेश नौगाई जी हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनेता। और इसमें जो डीओपी है हमारे नागेंद्र प्रसाद जी, जो कि लगभग सन 2000 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एज ए टेक्नीशियन पहले काम किया करते थे एडिटिंग में, और उसके साथ ही कैमरे में भी वर्क कर रहे हैं। अभी लगातार एल्बम्स फिल्म्स वगैरह वो कर ही रहे हैं। तो बहुत अच्छा कार्य आपने देखा होगा कि जो भी कार्य डीओपी का जो कार्य कर रहे हैं, एडिटिंग का जो कार्य कर रहे हैं, वो नागेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि एक बार सभी महानुभाव जो हमारे समक्ष बैठे हैं, साथ में कुमोरा जी से भी निवेदन करूँगा, आप भी एक बार समक्ष आएंगे। और श्री बडोली जी आप आगे आएंगे और हमारा पोस्टर लॉन्च करेंगे। आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद प्रज्वल फिल्म्स प्रोडक्शन के लिए। जी हाँ, श्री जेठोरी जी आप एक बार समक्ष आएंगे। मैं अक्सर पर्दे पे देखता था और मेरे जीवन की सबसे पहली फिल्म घर जमाई थी। घर जमाई फिल्म देखा जब मैं पर्दा पर गया हूँ, मैं सोची बाप रे युका है मैं कदमों पर टीवी। तो वहां से वो यादें ताजा होती गई और इस फिल्म में किरदार करने का मौका मिला। तो मैं वैसे ही हूँ, काला सा सांवला सा। अब मुझे कहा गया कि आपका मेकअप करना है। मैं बड़ा चौंक गया। मैंने कहा पत्रकारिता में तो आज तक मैंने मेकअप नहीं किया, तो यहाँ मेकअप करना पड़ेगा। तो दीदी है, दीदी ने जब मेरा मेकअप करा तो मुझे वो गीत याद आ गया, ग्रीन पाउडर घिसने की लहरें। तो यकीन मानिए मेरे लिए एक नया अनुभव था। और मंगाई जी और पूरी टीम जिस तरह से वो मेकअप हुआ, उसके बाद में जब हम शूट पे गए, मैं और त्रिभुवन चौहान जी, तो वहां पे वो लाइटिंग के लिए वो बड़े बड़े इन्होंने कुछ लगा रखे थे। उसकी गर्मी इतनी ज्यादा थी, मुझे लगा मेरा चेहरा झुलस गया। वैसे ही मैं काला हूं आज, तो मैंने कहा मैं गया। लेकिन बहुत बारीकी से मैंने चीजों को देखा और मुझे मंगाई जी ने समझाया कि आप घबराएं मत, हम तो रोज ये तपन झेलते हैं। और जब हम इस तपन को झेलते हैं, इस गर्मी को झेलते हैं, तब हमारे दर्शक देखते हैं किसी फिल्म को, तब काले से गोरा मेरे जैसे आदमी को वो बना देते हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। और मैं तमाम अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं कि ये एक सामाजिक ताने बाने पर बनी फिल्म है। किसी तरीके के कयास बिल्कुल न लगाए, किसी अफवाह पे बिल्कुल ध्यान न दें। सिर्फ ये देखें कि उत्तराखंड की संस्कृति में जो ये रेप और बलात्कार का कल्चर आया है, उस पर ये फिल्म किस खांचे में बैठती है। क्योंकि उत्तराखंड में देवभूमि में ये संस्कृति नहीं थी, लेकिन आई है, उसके बाद ये फिल्म आई है। तो इस फिल्म के माध्यम से क्या हम सामाजिक ताने बाने को मैसेज दे सकते हैं। पर ये फिल्म बड़ी कॉन्सेप्ट इले ज़्यादा बढ़े कि जो हम आज समाज माध्यम जो कुरूतियाँ छिन मुँह ते उठवाणो एक बहुत बड़ो जिम्मा मंगले जी जरूर ली।